बस रुपया चाहिए, रुपया, सबके दिमाग में रुपया, सबके दिमाग में रुपया। यज्ञ कर रहे हैं रुपया चाहिए, कर्म कर रहे हैं रुपया, बस रुपया रुपया। धर्म छूट गया। कभी अपने को भी न्यौछावर करने की सोचे। हम इतने शास्त्रों का वर्णन करते हैं, कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है। आज तक हमें कोई खड़ा होकर बता ना कि उस प्रवचन में कहा था। है 4 रोटी आप खा रहे हो, कोई भूखा नजर आ रहा है, आज का भोजन आप दे दो, उपवास कर लो, ये बढ़िया बात है। आप सब्जी लेने जा रहे हो 100 200 500 रुपया, कोई बीमार आदमी है, उसकी आप आज नमक रोटी खा लो, दे दो उसको, उसकी दवाई का काम करे। ये तो बातें समझ में आती है। अरे विश्वंभर भगवान सच्चिदानंद की बात करते हो, तुम्हें खुद भरोसा नहीं सच्चिदानंद में। हम कह रहे हैं ईमानदारी से गौ सेवा करो, अगर बिना मांगे ना आ जाए तो हमें बताना। गोविंद तुम्हारे दरवाजे पर द्वारपाल बना खड़ा रहेगा। गौ सेवा करते हो, चाहे संत सेवा करते हो, चाहे जो भी कार्य करो, तुम्हें भरोसा उस गोविंद का होना चाहिए जिसका यश गाते हो, जिसके लिए करते हो। वो विश्वंभर सब जग का भरण पोषण करता है। हमारी समझ में नहीं आता है, ये मांगने की जरूरत कहां है। मांगना तो शब्द बिल्कुल नहीं। अगर भगवत भरोसा है तो मांगना कैसे आ गया जीवन में। अब यहां देखिए, यही वात्तम वसु प्रीत्यै प्रेत्यवै कटुकोदयम। खूब मेहनत करो, धर्म पूर्वक धन कमाओ, परिवार के पोषण में लगाओ। बिल्कुल चवन्नी देने की जरूरत नहीं बाहर। हम तुम्हें कह रहे हैं उन्हीं को भगवत स्वरूप मान लो। माता पिता परिवार, खूब उनको संतुष्ट करो। घर में ठाकुर जी विराजमान कर लो, भोग लगाओ, परिवार को पवाओ, नाम जप करो। 1 पैसा देने की जरूरत नहीं, तुम्हें भगवत प्राप्ति होगी। हमारी बात समझ लो। अब तुम्हारे पास 100 रुपया एक्स्ट्रा है कि हमारे सब प्रयोग से, हर कार्य से, अब उनको सोचो ऐसी जगह हम 100 रुपया देंगे जहां कोई हमको नमस्कार न करे, कभी लौट कर हमसे राधे श्याम न बोले। ऐसी जगह चुपचाप ऐसे दे दो, कोई जाने ना। ये हुआ दान धर्म। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। जहां कोई तुमसे मांगे ना हो, जहां कोई तुमको नमस्कार न करे, जहां तुम्हारा आदर ना हो, ऐसी जगह नेकी कर दरिया में डाल की तरह। कोई दोबारा तुमसे कि ये वही आदमी जो 100 रुपया दिए था, कभी ऐसा ना बोलने वाला हो। ऐसी जगह धर्म पूर्वक कमाई को ऐसे दान किया जाए। अब यहां महर्षि अत्रि जी कह रहे हैं, इहै वात्तम वसु प्रीत्यै। धर्म क्या है, वैराग्य क्या है, भगवत मार्ग क्या है, परम कल्याण क्या है, जगत मंगल क्या है, बस प्रवचन में रह गया है। ये संसार घृणित है, ये संसार धोखेबाज है, बस वही लौकिक। इहै वात्तम वसु प्रीत्यै प्रेत्यै वै कटुकोदयम। सबके दिमाग में सोने से जागने तक, जैसे अनन्य भक्त के चिंतन में केवल हरि राधा, ऐसे संसारी के केवल दिमाग में रुपया, सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक। और लक्ष्मी जिनके चरण को चापती रहते हैं, ऐसे हरि से विमुख, पापाचरण करके रुपया इकट्ठा किया तो बोले इस लोक का धन यही रह गया। अब मृत्यु के बाद जो कटु परिणाम उत्पन्न होगा उस धन कमाई का, इसलिए होश में हो जाओ। यदि अभी तक पापाचरण से धन कमाया हो तो उसको ऐसी जगह दान कर दो जहां दूसरों की दवाइयां होती हो, दूसरों के कष्ट निवारण होते हो, दूसरों का उदर पोषण होता हो, वस्त्र आदि, गौओं का चारा आदि अगर हो। अधर्म पूर्वक कमाया हो तो हटा देना, नहीं मरोगे तो दुर्गति होगी और जिंदा में परिवार को नाश कर देगा वो धन। लिख लो हमारे शब्द, जिंदा में जिनके लिए तुम एकत्रित किया उनका नाश करेगा। बुद्धि का नाश, स्वास्थ्य का नाश, तांडव मचाएगा घर में अधर्म का धन। और मरोगे तब कह रहे कि तुम्हारी दुर्गति कर देगा। वही अधर्म का कमाया धन यहां बैंक में रह जाएगा, उसका कमाने का जो कर्म था वो तुम्हारी दुर्गति कर देगा। महाराज अत्रि कह रहे हैं तस्मै, बोले उसे भक्त कहते हैं। उसे कहते हैं वो राग द्वेष रहित भगवान का भक्त जो दयावान है। आन संशम क्षमा सत्य महिंसा दान मार्जवम प्रीति प्रसादो माधुर्यम मार्दवम च यमादस। यम और नियम ये जिसके जीवन में होते हैं वो बहुत दैवी संपदावान माना जाता है, भागवतिक माना जाता है। यम किसे कहते हैं?
ये 10 होते हैं, यम 10 और नियम 10 होते हैं। यम पहला है आनुशंसम, अक्रूरता, किसी के प्रति भी क्रूर वचन, क्रूर व्यवहार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्रूरता तब आती है जब हमारे विपरीत कोई व्यवहार करता है, तब उसके बोलने की क्रूरता हो जाती है, चेष्टा में क्रूरता हो जाती है, हृदय में क्रूरता हो जाती है। अचानक आक्रमण होता है, अगर संबोधन करके आवे कि तुम्हारी परीक्षा हो रही तो शायद साधक सावधान हो जाए, पर अचानक आक्रमण माया का होता है, वो संभल ही नहीं पाता कि मेरी परीक्षा हो रही, और वो क्रूर बोल देता है, क्रूर कर्म कर देता है, क्रूर चिंतन कर देता है। इसका मतलब यम कमजोर है, यम नियम में वो कमजोर है। पहला यम है अक्रूरता, न वाणी में क्रूरता हो, न शरीर में चेष्टाओं में क्रूरता हो, न मन में क्रूरता हो, अक्रूरता। दूसरा है क्षमा, सबसे बड़ा बल है क्षमा। कोई कितना भी कैसा भी व्यवहार करे, क्षमा बल से उसे जीत लेना चाहिए। तीसरा है सत्य, सत्य के समान कोई दान नहीं, कोई पवित्रता नहीं, कोई बड़ा अनुष्ठान नहीं। वाणी से सत्य बोलने का नियम बना ले। कलिकाल है, इतना झूठ का बोल बाला है, पूछो मत। झूठ है ही झूठ, औरों से तो और जाने तो गुरु जी से झूठ। कई बार कहा है कि एक घर तो छोड़ दो गुरुदेव का, कम से कम उनके सामने तो सत्य बोलो। एक क्षण में उनसे भी झूठ, और जबकि पता है कि उनको पता हो जाएगा, फिर भी झूठ बोल देना। अरे भाई, फांसी थोड़ी लग जाएगी, डांट लग जाएगी, गुस्सा हो जाएंगे, पर हम सत्य बोल देंगे तो हमारा अपराध क्षमा हो जाएगा। सत्य एक जगह तो नियम ले लो, तो सब जगह धीरे धीरे फिर भाव मानी संख्या से सवाल हल हो जाएगा। एक जगह सत्य बोलना शुरू कर दो। वाणी में सत्य बोलना, ये यम का नियम। अक्रूरता, क्षमा और सत्य। हमारा जब वाणी में सत्य होगा तो आचरण भी सत आचरण होंगे, फिर हमारा विचार भी सद विचार होगा, और संग भी सदसंग होगा। यम अगला सत्य के बाद अहिंसा, किसी की भी हिंसा न करना, न मन से, न वचन से, न कर्म से। सत्यम, अहिंसा और दान। सुधन धन्य प्रथम गतिया की दान। बस दान का तात्पर्य इतना ही समझ लो, अहंकार रहित त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। हे प्रभु, आपके द्वारा दी हुई वस्तु, तो ये परिवार से थोड़ा, हमारे परिवार भर के लिए इतना प्रयोग हो गया, 10 रुपया बढ़े, बस ऐसा। ये हमने कहीं नहीं सुना। गरीब आदमी अगर एक बछिया दान करता है तो एक राजा 1 करोड़ गाय दान करे स्वर्णिम आभूषणों से अलंकृत करके, तो उस गरीब आदमी की बछिया के बराबर नहीं होगा। ध्यान रखना, जो गरीब होकर के दान करता है उसका विशेष महत्व होता है। उसकी 4 रोटी उसके पूरे जीवन के कमाई मेहनत से, और तुम 4 करोड़ ऐसे, तो उसकी रोटी के बराबर नहीं हो सकता है। इसलिए दान का विशेष महत्व धर्म द्वारा कमाया हो। जैसे एक बार हमने सत्संग में बताया था दान के विषय में, सेतुआ यज्ञ का, मुदगल ऋषि, वो कभी किसी से दान नहीं लेते थे, तो शीलोंच वृत्ति के द्वारा वो अपना उदर पोषण करते। सील कहते हैं जो किसान अपना खेतों से अन्न का अधिकार ले चुका है, अब वो ऐसे खेत, उनमें जो दाने बाली पड़ा है उसे बिन लेना। उंच कहते हैं जो बाजार में जहां अन्न की बाजार लगी वो उठ चुकी है, इसके बाद जो दाने गिरे उनको उठा लेना। तो वो ऐसे 2-4 किलो सब मिला करके होता होगा, उससे 12 महीना सतुआ बना लेते थे, और उसको थोड़ा थोड़ा 12 महीना और उसी से तप करते थे। एक दिन वो सतुआ पिसा के रखे ही कि इतने में परीक्षार्थ के लिए भगवान अतिथि रूप में, बहुत भूखा हूं हे ऋषि, क्या हमारे उदर पोषण की व्यवस्था हो सकती है? तो उनका हाँ भी, तो साल भर के लिए सतुआ एकत्रित ही किया। वो परोसते गए, वो पाते गए, और पूरा साल भर के लिए जो एकत्रित किया था वो सब सतुआ पा गए। चाट चाट के पा लिया कुछ,
तो उनका भगवान पूरे साल की व्यवस्था इतनी, जब इसके आगे तो है ही नहीं। उनका चलो हम छक भी गए हैं बहुत, और डकार ली और चले। तो एक नेवला वहां से निकला, तो जो 2-4 दाने सतुआ के गिरे थे वो उसके शरीर में छू गए तो स्वर्णिम हो गया, आधा स्वर्ण का। बड़ा उसको चमत्कार मिला। तो जब सुना महाराज युधिष्ठिर की राजसूय यज्ञ हो रही, इतनी बड़ी ब्रह्मा शंकर आदि बड़े बड़े महापुरुष, स्वयं भगवान सच्चिदानंद श्री कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव जी सब विराज, तो नेवला पूरी पंगतों में लौटता हुआ घूमता, कहीं स्वर्ण का नहीं हुआ। तो भगवान श्री कृष्ण के पास से निकलकर महाराज युधिष्ठिर वहीं बैठे थे। कहा महाराज तुम्हारी यज्ञ मुद्गल ऋषि की सतुआ यज्ञ के बराबर भी नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा ऐसा क्यों कह रहे हो? आज तक किसी चक्रवर्ती सम्राट ने ऐसी यज्ञ नहीं की जिसमें स्वयं मैं विराजमान हूं और सब मेरी विभूतियां विराजमान है और सब शास्त्रीय पद्धति से हो रही, तुम ऐसी निंदा क्यों कर रहे हो? शरीर की पवित्रता, वस्त्र की पवित्रता और मन की पवित्रता, तीनों पवित्र होने चाहिए। बिल्कुल ऐसे पशुता हो रहे, हाथ कोई धो ले तो बड़ी बात है, पहले जल लेके साधु लंगोटा सोटा कमंडल, ये बिल्कुल अब इतना वीआईपी है कि कमंडल रखना बेइज्जती की बात हो जाएगी ना। बाबा जी कमंडल कैसे? कमंडल है, डंडा है, बंधा लंगोटा, काछ वाछ मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेरी। रास्ते में लघु शंका लगी तो कैसे हो गए? आचमन करना है, मूत्रेंद्री का प्रक्षालन करके, हस्त प्रक्षालन करके, आचमन करके, तप है पवित्रता का। ऐसे पूरा शुद्ध वातावरण, शरीर पवित्र, वस्त्र पवित्र, मन पवित्र। नियम, सबसे पहला नियम पवित्रता, शरीर पवित्र, वस्त्र पवित्र, विचार पवित्र, कितना बढ़िया जीवन होता। दूसरा नियम में है यज्ञ, तो यज्ञानाम जप यज्ञोष्मी, सबसे बड़ी यज्ञ है जप यज्ञ। राधा राधा राधा, नियम ले लो जप यज्ञ का। नियम में तीसरा है तप, अपने धर्म का पालन करते हुए जो आपको कष्ट मिलता है उसको सहना तपस्या कहते हैं। जैसे आप प्रातःकालीन वेला में, प्रातःकालीन क्या, अर्धरात्रि वेला में जगते हैं। प्रातःकाल तो 4 बजे से होता है, यहां तो अखंड कीर्तन ही चलता रहता है, पर रोड में हम जब 2-2:15 बजे उतरते हैं तो 10-20 हजार लोग खड़े होते हैं और सब साधक जन सेवा में रहते हैं। तो इसका मतलब 1 बजे जगे होंगे, तब तो वहां सेवा में पहुंचे, और वो लोग तो हो सकता है कोई 12 बजे से खड़ा हो, कोई 11 बजे से, कोई 1 बजे से। अब जो नींद नहीं लिया, जो कष्ट से, इसे तपस्या के, इससे पाप क्षीण होते हैं, इससे बहुत लाभ प्राप्त होता है। ये बाहरी तपस्या है। समय से स्नान करना, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, समय से अपनी दिनचर्या में आना, चाहे जितना कष्ट हो, ये बाह्य तपस्या में होता है। भोजन आदि ना मिल पाना, फिर भी अपनी दिनचर्या करना। और आंतरिक तपस्या मानी जाती काम क्रोध लोभ आदि को सहना, इनको सहना आंतरिक तपस्या कहे। इन तपस्याओं के अलावा और भी बहुत सी तपस्याओं का वर्णन, पर वो खास बात नहीं। आए हुए वेग को सह जाए सो महात्मा, काम के वेग को, क्रोध के, लोभ के, मोह के वेग को जो सह जाए, ये सबसे बड़ी तपस्या। नियम पवित्रता, नियम जप, नियम तप, कष्ट सहने का स्वभाव, नियम दूसरों को सुख देने का स्वभाव। आओ बैठो बैठो, मृदु भाषण। आप जल पिएंगे? अच्छा, श्री जी का कुछ भोग लगा, आप थोड़ा प्रसाद पा लीजिए। मृदु व्यवहार, सरल व्यवहार। स्वाध्याय नियम, आपका नियम होना चाहिए स्वाध्याय का। ये नियम के अंतर्गत आते, स्वाध्याय नियम पूर्वक। और नियम जनेन्द्री का निग्रह अर्थात ब्रह्मचर्य। नियम में ब्रह्मचर्य व्रत बहुत जोर की बात। गृहस्थ है तो संयम पूर्वक विरक्त है, जनेन्द्री का संयम ब्रह्मचर्य। और मौन व्रत, वाणी का मौन व्रत, ये नियम। और अल्पाहार का नियम,
या उपवास का नियम बताए। धनी बनना हो तो बिल्कुल सरल उपाय है, अकाट्य उपाय है। धनी सब बनना चाहते लेकिन पाप करके बनना चाहते, अधर्म करके बनना चाहते, दूसरों को लूट करके। हाँ बोले शॉर्टकट से, तो शॉर्टकट से ऐसा मरोगे कि फिर निकलने को नहीं मिलेगा इस माया समुद्र से। ध्यान रखना, ये जो सोचते हैं ना बहुत जल्दी धनी बन जाने के लिए, एक उपाय है, बहुत जल्दी कृपा हो जाएगी, बहुत जल्दी धनी बन जाओगे। क्या? संतों की सेवा शुरू कर दो। श्री नथियाबाई जी जब वृंदावन आई तो महिमा सुनने को मिली संत सेवा, तो उनका मुझ गरीब से क्या संत सेवा होगी। तो चून मांग के लाती, उपला बिन लेती, उससे रोटी बनाती, और कोई भिक्षा जाता होता करने, साधु बुला, ए बाबा आ जा, मोटी मोटी लाल लाल रोटी सेक कर पवाती। अब धीरे धीरे भिक्षा से जाने वाले साधु उनके यहां जाने लगे, रोज मांगना, मांग कर लाना, बनाना, पवाना, पवा के बैठी, फिर संत आ गए, लाओ माई, फिर आटा लगाया, फिर कभी ना नहीं किया। एक दिन वो हुआ कि बोरा में लद लद करके अन्न और व्यवस्थाएं, बिहारी जी स्वयं एक दिन वो गाड़ी में लद करके आ रहे थे, आटा और सब सामग्री लेने गई थी मैया, और वर्षा होने लगी तो छाता मैया को दिया, और आप लालटेन ले हुए और कहे आओ मैया इस रास्ते से आओ, बैलगाड़ी थी ऐसे। तो सोचा ये नौ किशोर 14 वर्ष का बालक कितना कृपालु है, ऐसी वर्षा में स्वयं भींजता हुआ हमें छाता दे, क्योंकि संतों का अन्न है। नहीं छलिया अगर अपने को जानने नहीं देना चाहता तो कोई नहीं जान सकता। जब दूसरे दिन बिहारी जी के दर्शन करने गई तो देखा एक हाथ में लालटेन, एक हाथ में छाता। बोले अब हमें समझ में आया कि कौन था, आप थे बिहारी जी। श्री महामहिम परम भागवत सुदामा दास जी महाराज बिल्कुल इसी पद्धति से संत सेवा शुरू की थी। गौओं के उपले बिन कर लाना और आटा मांगकर संतों को रोटी बनाना और पवाना, और आज सैकड़ों संतों का रोज प्रसाद होता है। तब से लेकर अभी तक रोज संत सेवा, सैकड़ों संतों के आसन लगे हुए, सैकड़ों संतों को भोग प्रसाद पवाया जाता है। रसिक मुरारी जी ने गुरु आज्ञा का पालन, संत सेवा करनी, पर संत सेवा का बहुत कठिन व्रत है, बहुत कठिन व्रत है, क्योंकि अलग अलग स्वभाव के संत, अलग अलग भाव के संत। ध्यान से सुना जाए, संत सेवी भाव रखने वाले उपासक, आपकी एक विलक्षण भावना थी, सब संतों का चरणोदक उतारते। ये भी ध्यान रखना चाहिए कि उसमें ये नहीं देखना चाहिए कि इनके पैर गंदे हैं, इनमें क्या लगा हुआ, नहीं, जब चरणोदक उतार रहे हैं तो सबके, भले कुष्ठ क्यों ना हो उनके चरणों में, लीला हो सकती है, वही भगवान हो सकते हैं। ध्यान रखना, जब चरण धोने के लिए संतों के बैठते हो आप लोग, तो उन्हीं में से ऐसे आ सकते हैं घृणित वेश धारण करके कि जिनको छूना भी अच्छा नहीं लगेगा। बहुत चाव भाव से उनके चरण धो, ये मत सोचो कि इनके पैर कैसे घृणित है, घाव है, क्या है, ऐसा नहीं, बिल्कुल सावधान। लीला कर सकते हैं, हरि हैं, बड़े लीला बिहारी हैं। रसिक मुरारी जी के धन क्या था? संतों का चरण उदक भर भर के माट में ऐसे ऊपर विराजमान के आसन पे, और रोज उनकी परिक्रमा, रोज साष्टांग दंडवत, और रोज चरणामृत पान, रोज चरणामृत उतारवाना और संतों को भोग पवाना। संतों के चरणामृत में किसी भाग्यशाली की निष्ठा होती है। मटकों में भर भर के रख के जैसे कोई अब संपत्ति रखता है, ऐसे बड़ी कृपा है, गुरुजनों की बड़ी कृपा है जिनको संत चरणामृत में। और जब से वैष्णव मार्ग मिला तब से गुरु कृपा से नित्य चरणामृत मिलता है। 500 वर्ष पहले महापुरुषों के जो चरणामृत वो आ करके अपने आप कृपा करके दे गए। ये तुलसीदास जी का चरणामृत है, ये अमुक संत का चरणामृत है। तो गुरु कृपा से बहुत से पात्रों में चरणामृत ऐसे रखा है, रोज दर्शन, रोज पान, रोज सौभाग्य मिलता है। चरणामृत, उसकी पूजा करते, आरती उतारते, परिक्रमा करते, दंडवत करते संतों की चरणामृत की। चरणामृत की निष्ठा, जबान में सबसे पहले चरणामृत। कई बार ये लीला होती, वहां अलग चरणामृत, यहां अलग चरणामृत रखा, पहले चरणामृत, फिर जो कुछ बाल भोग जो भी ले, पहले चरणामृत, भोजन तो पहले चरणामृत। चरणामृत की निष्ठा होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि भोजन देखा टूट पड़े। श्रीधर बाबा जी की हमने निष्ठा देखी, अगर चरणामृत बोले बाबा चरणामृत तो संपन्न हो गया, तो फिर प्रसाद नहीं पाते, फिर दूसरे दिन चरणामृत जब मिलेगा तभी प्रसाद पाएंगे। बड़ी निष्ठा होनी चाहिए चरणामृत में, संत चरणामृत में। कभी कभी विचित्र लीला हुई, संत चरणामृत उतारा गया और 4 दिन के बाद दुर्गंध प्रकट हो गई। अब इतनी कीमती चीज कैसे फैला दे? तब फिर आया कि उसको ढक्कन खोल के रख दो 10 दिन।